नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घनश्याम आयुर्वेद डायरी में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बंग भस्म की। बंग भस्म बहुत ही गुणकारी औषधि है। यह औषधि नपुंसकता में अधिक स्वप्न दोष या हस्त मैथुन आदि के कारण वात वाहिनी तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाने की वजह से शरीर में शुक्र नहीं रह पाता, जिससे मनुष्य काम वासना से वंचित ही रह जाता है। ऐसी हालत में बंग भस्म का प्रयोग अति लाभदायक है। कोई कोई घाव ऐसे होते हैं जिनमें से मवाद बार बार निकलता ही रहता है, कभी कभी उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। घाव को प्रातः नीम के पत्तों को डालकर गर्म किए हुए पानी से खूब साफ और धोवें। हो सके तो पानी में बोरिक एसिड या कार्बोलिक एसिड डाल दें तो और अच्छा। घाव पर उदुम्बर के दूध की पट्टी बांधे और प्रातः साय एक एक रत्ती बंग भस्म मधु से सेवन करने रहने पर घाव में से निकलने वाला मवाद बंद हो जाता है और क्रीम नष्ट होकर व्रण भर जाता है। प्रदर विशेष मात्रा में बढ़ गया हो अथवा स्त्रियों के डिंबकोश कमजोर हो जाने से वीर्य धारण करने का हास हो गया हो, बीज धारक शक्ति की कमजोरी हो जाने के कारण स्त्रियों में गर्भोत्पन्न करने वाले बीज आर्तव की उत्पत्ति ही न होती हो, तो उपरोक्त कारणों से की वजह से शरीर ज्यादा कमजोर हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में बंग भस्म अच्छा काम करती है। क्योंकि बंग भस्म का असर गर्भाशय और रजो विकार पर होता है, जिससे उपरोक्त दोष नष्ट होकर शरीर बलवान हो जाता है, मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है और बांध्यापन भी दूर हो जाता है। स्त्रियों के कटशूल में किसी किसी स्त्री को रजो दर्शन काल में कमर तथा वस्त्र प्रदेश नाभि के नीचे के भाग में दर्द होने लगता है। यह दर्द अन्य दर्दों के समान नहीं होता, फिर भी नसों में दर्द होने की वजह से पीड़ा का बहुत अनुभव होता है। इस दर्द के कारण मासिक धर्म खुलकर न होकर रजस्राव थोड़ा थोड़ा और रुक रुक कर होने लगता है तथा मासिक धर्म के संचित होने पर भी बंग भस्म बहुत फायदा करती है। अभ्रक भस्म और शिलाजीत, गिलोय, गुर्च, सत्व और मधु के साथ साधारणतः बंग भस्म का प्रयोग किया जाता है। स्त्रियों के श्वेत प्रदन में बंग भस्म 2 रत्ती, मृगश्रृंग 1 रत्ती में मिलाकर शरबत अनार के साथ या मिश्री की चाशनी से दें, ऊपर से पत्रांगसाव पीने दें। इससे प्रदर रोग नष्ट होकर स्त्री बीज डिंब भी सबल होकर बांध्योस्त नष्ट हो जाता है। शुक्र पतला होकर निकल जाने से मनुष्य शक्तिहीन हो जाता है। इसका असर दिमाग पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से मन में अनेक दुर्भावनाएं पैदा होती हैं और इसी कारण स्वप्न दोष आदि विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग में बंग भस्म 2 रत्ती, गिलोय का सत्व 4 रत्ती, शिलाजीत 2 रत्ती में मिलाकर मक्खन मिश्री के साथ देने से रोग नष्ट हो जाता है। इससे शुक्र और शुक्र स्थान दोनों पुष्ट हो जाते हैं। इसके पुष्ट होने से रस रक्ता धातु पुष्ट होकर शरीर बलवान हो जाता है। शरीर की दुर्गंध के लिए बंग भस्म 1 रत्ती, चंपा के फूल का चूर्ण 1 मासा को मधु के साथ दें। दाह समन के लिए बंग भस्म 1 रत्ती, नीम की पत्ती का रस 1 तोला, मिश्री 2 मासा मिलाकर दें। वीर स्तंभन के लिए बंग भस्म 2 रत्ती, नाग भस्म 1 रत्ती, वंशलोचन 4 रत्ती में मिलाकर अथवा कस्तूरी आधी रत्ती, भांग 4 रत्ती में मिलाकर मक्खन मिश्री अथवा पान के रस या मधु के साथ मिलाकर दे। तत्पश्चात औटाया हुआ दूध पिलाएं। चर्म विकार में बंग भस्म 1 रत्ती, तबकिया हरतार भस्म आधी रत्ती में मिलाकर त्रिफला चूर्ण 1 मासा के साथ दे। ऊपर से खाद्य अरिष्ट या सारी वाधव 100 पिलाएं। सोम रोग में बंग भस्म 1 रत्ती को ताम्र भस्म आधी रत्ती के साथ मधु के साथ मिला कर दें।
धातु क्षीणता जन्य रोग में बंग भस्म 1 रत्ती, प्रवाल भस्म 5 रत्ती, स्वर्ण मालती रस 1 रत्ती, तप्यादि लौह 2 रत्ती मधु में मिलाकर दे। अजीर्ण में बंग भस्म 1 रत्ती, लौण भास्कर चूर्ण 1.5 मासा में मिलाकर गर्म जल से दें। वात पीड़ा दर्द में बंग भस्म 2 रत्ती, लहसुन कल्क में मिलाकर खाने से वात रोगों में फायदा होता है। कुष्ठ में बंग भस्म 1 रत्ती, बाकुची का चूर्ण 2 मासा, संभालू के पत्तों का रस 1 तोला मधु में मिलाकर सेवन करें। वात व्याधि में बंग भस्म 2 रत्ती, अश्वगंध चूर्ण 1 मासा, अजवाइन चूर्ण 1 मासा में मिलाकर मधु के साथ दे। जलोदर में बंग भस्म 2 रत्ती, फिटकरी भस्म 4 रत्ती में मिलाकर बकरी के दूध के साथ दे। कटसूल में बंग भस्म 1 रत्ती, जायफल चूर्ण 4 रत्ती, अश्वगंध का चूर्ण 4 रत्ती में मिलाकर शहद के साथ दे। स्वप्न दोष के लिए बंग भस्म 1 रत्ती, प्रवाल पिष्टी 1 रत्ती, कबाब चीनी चूर्ण 4 रत्ती में मिलाकर शहद से दें। अथवा बंग भस्म 1 रत्ती, शिलाजीत 4 रत्ती में मिलाकर गोदुग्ध के साथ सेवन करें। वृद्धावस्था, शुक्र प्रमेह तथा बहुमूत्र रोग में बंग भस्म 2 रत्ती, नाग भस्म 1 रत्ती, अभ्रक भस्म 1 रत्ती मिलाकर मधु के साथ दे। स्वप्न दोष में ईसब घोल की भूसी के साथ बंग भस्म 2 रत्ती मिलाकर देने से बहुत लाभ करती है। यदि विशेष शुक्रपात के कारण नपुंसकता आ गई है तो बंग भस्म 2 रत्ती, मुक्ता पिष्टी 1 रत्ती, अश्वगंध चूर्ण 1 मासे में मिलाकर गोदुग्ध के साथ दें। यह अति मैथुन या अति शुक्रपात के कारण काश श्वास एवं क्षय रोग की उत्पत्ति हो जाती है। इससे इसके साथ साथ धातु क्षूणता के भी लक्षण विद्यमान होते हैं। इस रोग में बंग भस्म 2 रत्ती, चमनप्राश 1 तोला, सीतोपलाश चूर्ण 2 मासे में मिलाकर और ऊपर से द्राक्षासव पिलाएं। रक्त पित्त में प्रवाल पिष्टी 2 रत्ती, बंग भस्म 1 रत्ती, सीतोपलाश चूर्ण 2 मासे वासावले के साथ दें, ऊपर से उसी रासों पिलाए। अप्राकृतिक मैथुन, हस्त मैथुन आदि की आदत पड़ने के कारण पांडु रोग के समान चेहरा पीला पड़ जाता है, शरीर निस्तेज, कृश और शुष्क हो जाता है, पाचन शक्ति मंद हो जाती है। इस अवस्था में बंग भस्म 1 रत्ती, प्रवाल पिष्टी 1 रत्ती, लव भस्म आधी रत्ती पान के साथ देने से विशेष लाभ होता है। मानसिक दुर्बलता में बंग भस्म और अभ्रक भस्म का मिश्रण ब्राह्मी चूर्ण के साथ देना बहुत हितकारी है। पेट में क्रीम या अन्य क्रीम जन विकार में बंग भस्म 1 रत्ती, सनाय की पत्ती का महीन चूर्ण 3 मासा, मिश्री 1 मासा में मिलाकर अमलतास के क्वाथ के साथ देना हितकर है। इसमें क्रीम नष्ट होकर दस्त की राह से निकल जाते हैं। शुक्र की कमजोरी के कारण अग्निमांद में बंग भस्म 1 रत्ती, पीपल चूर्ण 4 रत्ती में मिला मधु के साथ देना चाहिए। नेत्र रोग में बंग भस्म 1 रत्ती, मुलेठी चूर्ण 4 रत्ती, ताजे मक्खन और मिश्री के साथ देने से लाभ होता है। सुजाक में बंग भस्म 1 रत्ती, मुक्ता पिष्टी आधी रत्ती, चांदी का वर्क 1/4 रत्ती, इलायची तथा वंशलोचन का चूर्ण 4-4 रत्ती में मिलाकर मधु के साथ देने से बहुत गुण करता है। उदर में कर्कट वर्ण यानी पेट में कैंसर होने से वमन होती है यानी उल्टी आती है तो बंग भस्म से अच्छा लाभ होता है। आयुर्वेद में 2 औषधियां इस विकार पर लाभ करती हैं। एक तो बंग भस्म, दूसरी ताम्र भस्म। उग्र और तीक्ष्ण होने से कफ प्रधान या कफ वात प्रधान विकारों में लाभकारी है। अन्य विकारों में बंग भस्म उपयोगी है। बंग भस्म के सेवन से कर्कट व्रण को रक्तवाहिनी की विकृत नष्ट होकर लाभ होता है। दोस्तों, बंग भस्म के और भी बहुत से फायदे हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।